चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। बनने के लिए जैन होने की जरूरत नहीं है। धर्मात्मा बनने के लिए जैन होने की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? आत्मा की। अब वर्तमान में देखा जाए तो मनुष्य की, है ना। धर्मात्मा कौन बनता है? मनुष्य बनता है। हालांकि देव, नारकी, पशु सब बन सकते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर योग्यता ज्यादा है। मनुष्य के अंदर योग्यता ज्यादा है। एक गणेश प्रसाद वर्णी जी का उदाहरण आता है। वो ब्राह्मण थे। पहले के समय में मंदिरों में स्वाध्याय चलता था, रात को शास्त्र पढ़ते थे, और गर्मी के दिन में हर मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा होता था। उस चबूतरे पे शास्त्र सभा होती थी, और जब रात को शास्त्र सभा होती थी तो कोई भी आके बैठ सकता था। तो जो वर्णी जी उसी मंदिर के सामने रहते थे, और वहाँ की जो मंदिर की सीढ़ी थी उस पर आके बैठ जाते थे, और रात को रोज स्वाध्याय सुनते थे। स्वाध्याय सुनते 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 उनके मन में ऐसी जागृति आई कि मैं भी जैन शास्त्रों का अध्ययन करूं। और इसके लिए उन्होंने पुरुषार्थ भी किया, प्रयास भी किया। सागर गए, सागर में पढ़ाई की। वहाँ एक चिरौंजा बाई थी, उन्होंने उनको अपने पास में रखा, उनकी सारी व्यवस्था करी, उन्हें ज्ञान करवाने में मदद करी। फिर उन्होंने दीक्षा ली। कौन थे वो? ब्राह्मण। फिर उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने जो उद्धार किया है, उस समय पर जो जैन धर्म की एक जागृति आई है, वो उस समय सबसे पहले गणेश प्रसाद वर्णी जी के माध्यम से आई है। उन्होंने जगह जगह पाठशालाएं खोली, उन्होंने जगह जगह शास्त्र छपवा के रखवाए, उन्होंने जो पुरानी कुरीतियां थीं उनको खत्म किया, उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो धर्मात्मा बनने के लिए जैनी होने की जरूरत नहीं है, ज्ञानी बनने के लिए जैनी होने की जरूरत नहीं है, केवल भावनाओं की जरूरत है। धर्मात्मा शरीर से नहीं, आत्मा से बना जाता है, और जो आत्मा से धर्मात्मा है वही धर्मात्मा है। और ऐसे एक नहीं, एक उदाहरण मैंने देखा था कि एक डॉक्टर थे, कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, और जाति से वो सिंधी। और जब वो मेरे पास आए तो मेरे पास जो चर्चा करते थे वो मेरे लेवल की चर्चा करते थे। उनको शास्त्रों का इतना ज्ञान था। रात्रि में भोजन नहीं करते थे, आलू प्याज नहीं खाते थे, बाजार का नहीं खाते थे, और पूरे शास्त्र उन्होंने इतनी गहराई से पढ़े थे। पढ़े लिखे तो थे, डॉक्टर हैं तो दिमाग से तो तेज है ही ना। और जब जो दिमाग से तेज है, जब वो कोई भी बात समझेगा तो अंदर तक पहुंचेगी उसके, और जल्दी समझ में आएगी उसके। तो वो सिंधी होते हुए भी उन्होंने खूब अच्छा अध्ययन किया जैन धर्म का। और जैन धर्म तो मनुष्य तो छोड़ो, पशुओं का भी उद्धार करता है। बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, है ना, तो वो भी स्वर्ग में चले गए। कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो वो भी स्वर्ग चला गया। नाग नागिन को सुनाया तो वो पद्मावती धर्मेंद्र बन गए। यानी कि जरूरी नहीं है कि तुम जैन नहीं हो तो तुम नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकते, तुम धर्म नहीं कर सकते, तुम आत्मा की परमात्मा की बात नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है। एक मनुष्य को धर्मात्मा होने की जरूरत है। और वैसे भी आप देखा जाए, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म से बच्चा किसी जाति का नहीं होता है।
सारे बच्चे जितने अभी अभी जन्म लिए हैं उनको सबको एक जगह रख दो, अलग अलग जाति के सब बच्चों को, पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन है। और फिर उन्हें जो सिखाया जाएगा वो सीख जाएंगे। हाँ, कुछ संस्कार अलग होते हैं, लेकिन फिर भी जहां तक प्रयास किया जाए तो संस्कार डालने से ही संस्कार आते हैं। तो जैन धर्म में स्वाध्याय सबसे जरूरी बताया है कि स्वाध्याय करना चाहिए। किसका करना चाहिए? शास्त्रों का करना चाहिए। शास्त्र, देव, शास्त्र और गुरु, तीन चीज बताई है। पहले देव है यानी भगवान, फिर शास्त्र है और फिर गुरु है। मतलब जैन धर्म में शास्त्र को कितना सम्मान दिया है। गुरु को बाद में, पहले शास्त्र, पहले शास्त्र बाद में गुरु। सम्मान वाली बात है। हालांकि धरती पे बहुत से धर्म ऐसे हैं कि जो केवल शास्त्र को मानते हैं, ना देव को मानते हैं ना गुरु को मानते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो केवल भगवान को मानते हैं, शास्त्र को और गुरु को नहीं मानते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो केवल गुरु को मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। ऐसे ही है ना, बहुत से धर्म ऐसे। लेकिन जैन धर्म देव को भी मानता है, शास्त्र को भी मानता है और गुरु को भी मानता है, तीनों को मानता है। लेकिन शास्त्र को भी कितना सम्मान दिया? जितना सम्मान भगवान का है, जितना सम्मान गुरुओं का है, उतना ही सम्मान शास्त्र का है। यानी कि जिनवाणी की विनय करने के लिए कितनी कहा है। बोले जिनवाणी को उठाते हो तो दोनों हाथ से उठाओ, जब रखते हो तो जमीन में नहीं रखना, पैर में नहीं रखना। कहाँ रखना जिनवाणी को? चौकी रखो सामने, उस पे जिनवाणी को विराजमान करो, फिर उसे नमस्कार करो, फिर मंगलाचरण करो, फिर पढ़ो। यानी ऐसे नहीं कि आप जैसे स्कूल की किताबें हैं अपने उठाए और पढ़ने बैठ गए, नहीं। कितनी विनय करी है शास्त्र की। और जो शास्त्र की विनय करता उससे होता क्या है? ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, खत्म होता है। ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है जिनवाणी की विनय करने से। जो हमारा ऊपर अज्ञान है वो हटता है। जिनवाणी की तुम पढ़ नहीं पा रहे, विनय तो कर ही सकते हो। पाँव के नीचे नहीं, जमीन में नहीं। आप देखो इतनी विनय कहीं नहीं करी गई शास्त्र की। कई बार जिनको नहीं पता होता है कि जिनवाणी की विनय क्या होती है, उन्हें मान लो अपन कोई किताब दें, वो जमीन में रख देते हैं, जिनवाणी को जमीन में रख देते हैं। फिर उन्हें जो दूसरे होते हैं वो कहते नहीं नहीं इसको जमीन में नहीं रखते। अभी परसों मैंने देखा कि यहाँ पर हम लोग चालीसा कर रहे थे, तो छोटे छोटे दो बच्चे बैठे थे सामने, है ना। तो चालीसा के बाद फिर एक माला करी मुनीश्वरत नाथ भगवान की बोल करके। तो जब माला करी तो चालीसा का काम खत्म हो गया। चालीसा लेकिन हाथ में सबके है, तो सबने यूं हाथ में रख लिया अपने। एक बच्चे ने भूल से जमीन में रख दिया, फिर उठाया पटापट, सिर में लगाया। गलती हो गई भगवान जी, मैं देख रही हूँ। उसको नहीं पता कि मैं देख रही हूँ। मतलब एक छोटे से के बच्चे के को भी ये सिखाया जाता है कि जिनवाणी कभी जमीन में नहीं रखी जाती है। क्यों नहीं रखी जाती? कारण क्या है? कारण ये है कि भगवान ने जो कहा है वो उसमें लिखा है। भगवान ने जो उपदेश दिया है वो उसमें लिखा हुआ है। तो जो चीज भगवान ने दी है, जो चीज भगवान की है, उसे हम अविनय कैसे कर सकते हैं? उसकी विनय उतनी ही करते हैं जितनी भगवान की करते हैं। तो इसीलिए भगवान की जितनी विनय उतनी शास्त्र की विनय। और शास्त्र के भले शास्त्र जीव नहीं है, लेकिन जीवों को रास्ता बताने में साधन है। शास्त्र अपना ज्ञान खुद नहीं जानता है,
शास्त्र को नहीं पता कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन गुरु को पता है कि शास्त्र के माध्यम से ज्ञानी बना जा सकता है। तो जिस चीज से हमें ज्ञानी बनना है तो उस चीज का सम्मान, उसकी विनय बहुत जरूरी है। जितनी गुरु की विनय, जितनी भगवान की विनय, उतनी जिनवाणी की विनय, क्योंकि उसके माध्यम से हमें पार होने का रास्ता मिलेगा, सुख का रास्ता मिलेगा, उसके माध्यम से हमें सतपथ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। इसलिए उसकी विनय उतनी ही करना जितनी देव की करते हो, जितनी गुरु की करते हो, है ना। तो देव, शास्त्र और गुरु। अब जिनवाणी को पढ़ना तो जरूरी है। जिनवाणी अपने आप तुमसे कहेगी नहीं कि पढ़ो, हम तो फिर भी कह सकते हैं सुबह प्रवचन में आ जाना। कोई हमसे पूछता माता जी कुछ हमें बताइए कि हमारा जीवन आगे कैसे बढ़े, अच्छा कैसे बने, कह देती हूँ भाई प्रवचन सुन लिया करो। लेकिन जिनवाणी तो इतना कहती भी नहीं है, वो तो बोलती भी नहीं है ना। तो फिर कौन बताता है कि जिनवाणी पढ़ना चाहिए? गुरु बताते हैं कि जिनवाणी पढ़ना चाहिए। और जिसने पढ़ा है वो जानता है कि जिनवाणी की कीमत क्या होती है, शास्त्र की कीमत क्या होती है, वो ही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करोति। आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा, है ना। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी अपनी प्रज्ञा नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या करेगा? अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान नहीं है तो शास्त्र उसे ज्ञानी नहीं बना सकता है। लेकिन जिसकी अपनी प्रज्ञा है, अपनी बुद्धि है और उसे मालूम है कि इससे मैं ज्ञानी बन सकता हूं, तो फिर वो उसको पढ़ेगा, उसकी विनय करेगा, उसे संभाल के रखेगा। और जो नहीं जानता है, घर में रखी होगी तो उसे गुस्सा और आएगा। कितने शास्त्र रखे घर में, हमारे पिताजी तो मानते ही नहीं है। ये नहीं कि मंदिर में ले जाके रख दें, इतनी जगह और घिर रही है हमारे घर में। उन शास्त्रों से पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही है, उन शास्त्र में भगवान का ज्ञान भरा हुआ है, उस शास्त्र से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन जब इंसान शास्त्र की कीमत नहीं जानता है तो उसके प्रति अविनय की भावना भी आती है। पढ़ने का एक शौक होता है इंसान को, किसी किसी को शौक होता है कि मुझे पढ़ना, कोई किताब मिल जाए, कोई मिल जाए, कुछ ना मिले तो अखबार ही पढ़ लेगा, लेकिन पढ़ने को चाहिए। उसका मन करता कुछ पढ़ो, है ना। लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं है कि क्या पढ़ना है, तब तक तो वो केवल पढ़ता ही रहता है, सही लाइन पर नहीं आता है। लेकिन जब उसे पता चल जाए कि इन शास्त्रों में क्या लिखा है तो फिर वो उसको पढ़ना शुरू कर देता है। मैंने अभी बीच में कई बार नियम दिया कि 12 भावना पढ़ना है 1 महीने तक। लोगों ने 1 महीना तो छोड़ो, पढ़ना शुरू की तो अब बंद नहीं कर रहे। बोले माता जी बहुत अच्छा लगा पढ़ के। एक बार कहा आलोचना पाठ पढ़ना है, वो भी पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने एक बार कहा तत्वार्थ सूत्र पढ़ना है, बहुत से लोगों ने तत्वार्थ सूत्र शुरू कर दिया। तो प्रेरणा से समझ में आती है बात, जब पता चलता कि नहीं इसमें ये लिखा है। तो बात करनी है मुझे 6 ढाला की। किसकी? 6 ढाला की। कि 6 ढाला एक बड़ा छोटा सा, बड़ा सूक्ष्म सा एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में निगोद से लेके मोक्ष तक की कहानी लिखी हुई है कि एक जीव यदि निगोद से निकलकर मोक्ष तक जाना है तो उसे क्या क्या करना है। बड़ा सुंदर ग्रंथ है और इतने छोटे से ग्रंथ में बहुत कुछ भर दिया है। 20 मिनट में प्रतिदिन वो 6 ढाला पढ़ सकता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में पाठशाला में 6 ढाला पढ़ी होगी, आज तक उठा के ही नहीं देखा, आज तक दोबारा कभी पढ़ी ही नहीं है। पढ़ेगा कौन?
जो जानता है कि उसमें क्या लिखा है। और पढ़ने के बाद में रस आए तो पढ़ने में आनंद आता है, और पढ़ने के बाद में रस ना आए तो आनंद नहीं आता है ना। जैसे रसगुल्ला है, खाने में स्वाद आता है तो दोबारा भी खाते हैं, और स्वाद ना आए तो नहीं खाएंगे। जिस चीज में स्वाद ना आए वो दोबारा खाई नहीं जाती है। तो ये रस तो हो गया शरीर का, लेकिन एक रस होता है आत्मा का। जब पहली ढाल पढ़ी है, और पहली ढाल पढ़ के जब देखा, अरे हम कहाँ कहाँ घूम कर आए हैं, हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, सुधारो अपने आप को। जब ऐसा रस आता है ना, तब छह ढाला दोबारा पढ़ने का मन करता है। जब दूसरी ढाल में पढ़ोगे, अरे आज तक क्यों भटक रहे हैं हम, इन कारणों से भटक रहे हैं, भगवान इन कारणों से दूर होने का प्रयास करते हैं, तो फिर उसको दोबारा पढ़ने का मन करेगा। तीसरी ढाल में पढ़ो, जब आता में को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, और एक लाइन पढ़ने के बाद में ये समझ में आ जाए कि आत्मा का सुख ही सबसे बड़ा सुख है, और वो सुख है आकुलता रहित होना। और हम कहाँ आकुलता के सुख में पड़े हैं। खाने का सुख हो तो आकुलता, पहनने का सुख हो तो आकुलता, घूमने का सुख हो तो आकुलता, घर वालों से सुख मांगो तो आकुलता, सब में आकुलता आकुलता। और हमारी तीसरी ढाल में पहली लाइन कह रही है कि आकुलता से रहित होना सुख होता है। रसाया पढ़ने के बाद में उसको हमने उतारने का प्रयास किया। तो जब तक स्वाध्याय करने में रस ना आए ना, तब तक तुम्हारा पढ़ने में आनंद नहीं आएगा और पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन जिसे स्वाध्याय में आनंद आ गया है, उससे कोई छुड़ा नहीं सकता है। वो तो सोचता है जैसे मौका मिले और मैं पढ़ने बैठ जाऊं। बाजार जाते हैं लोग, है ना, तो घर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मत जा, बैठ जा, हम अकेले रह जाएंगे, हमें अकेले छोड़ के जा रहे हो, हम क्या करेंगे, तुम लोग चले जाओगे। भाई एक घर में भी चाहिए तो छोड़ के तो जाना पड़ेगा। अब वो इतना गुस्सा करता है, जल्दी लौट के आ जाना। वो कहेंगे हम 1 घंटा में आ जाएंगे। जैसे ही 1 घंटा हुआ, वो फोन लगाना शुरू करता है, 1 घंटा हो गए, वापिस आओ जल्दी से। लेकिन जिसे स्वाध्याय में आनंद आता है, जिसे माला फेरने में आनंद आता है, ध्यान करने में आनंद आता है, वो सोचता है चलो ये बाजार जा रहे, जाने दो, इतनी देर बैठ के ध्यान कर लेंगे, इतनी देर बैठ के माला फेर लेंगे, इतनी देर बैठ के स्वाध्याय कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इनका तो मन करता नहीं है, मैं तो अपना कर ही लूंगी। एकांत, एकांत किसको अच्छा लगता है? जिसको अपनी आत्मा से प्रेम है। धर्म किसको अच्छा लगता है? जिसको अपनी आत्मा से प्रेम है। जिसे अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है, शरीर से प्रेम है, उसे धर्म अच्छा नहीं लगता। जिसे आत्मा से प्रेम है, उसे उपवास करना भी अच्छा लगता है। और जिसे आत्मा से प्रेम नहीं, काय को भूखा मरता है, खा ले, है? कौन भूखे रहे? एक टाइम कौन खाएगा? अष्टमी चतुर्दशी को भूखा रहना पड़ेगा, हमसे नहीं होता है। लेकिन जिसे आत्मा से प्रेम है, नहीं हम तो करेंगे। खा खा के तो जिंदगी निकाल दी। दुनिया में जन्म लेने के बाद किया क्या है? अभी तक खाया ही तो है। तो क्या खाने के लिए जीना है? नहीं, धर्म करना है, उपवास भी करना, व्रत भी करना है ना। तो धर्म किसको अच्छा लगता है? जिसे आत्मा से प्रेम है। किसकी आत्मा से? दूसरों की आत्मा से नहीं, खुद की आत्मा से। तो बंधुओं, शुरू करूंगी 6 ढाला की चर्चा। 1-2 दिन में थोड़ी भूमिका बना लूं, फिर 6 ढाला की चर्चा शुरू करूंगी। 6 ढाला में क्या लिखा हुआ है? 6 ढाला तो आप पहली ढाल को आपको सामायिक करनी है। आप सामायिक में क्या करो? आंख बंद करके बैठ जाओ और 6 ढाला की पहली लाइन और पहली ढाल धीरे 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 पढ़ के उसे सोचते रहो, पढ़ते रहो, सोचते रहो, पढ़ते रहो। आपकी सामायिक में 1 घंटा निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी बहुत अच्छी सामायिक हो जाएगी। यदि आपको 6 ढाला आती है ना, तो आप सामायिक बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको 12 भावना आती है ना, तो आप सामायिक बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सामायिक करने के लिए करना क्या है? जो आता है उसको ध्यान में ले लो,
उसको चिंतन बना लो। शुरुआत में यही होता है, फिर धीरे धीरे गहराई में पहुंचने के बाद कुछ अलग होता है ना। तो समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। सूरज के उजाला का, मकड़ी में जाला का और पढ़ने में छढ़ाला का, फलों में सेव का, देवों में पारस देव का और रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए जिन देव का। युद्ध में अस्त्र का, पहनने में वस्त्र का और पढ़ने में शास्त्र का। माता में मरु का, मरु देवी, माता में मरु का, कार्य करने में शुरू का और जीवन में गुरु का। देने में दान का, शरीर में कान का और देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान का। आगम में नय का, मनुष्यों में वय का और देव शास्त्र गुरु की विनय का। बच्चों में बाय बाय का, बड़ों में हाय हाय का और शास्त्रों के स्वाध्याय का। घूमने के लिए बस का, जन्म कल्याणक के कलश का और स्वाध्याय में आने वाले रस का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके मुस्कुराने का। शहरों में बसने का, सोने में कसने का और आपके हंसने का। और आप बताइए किस पर सुनाऊं महत्व? शब्द बोलो। इटावा, मिठाइयों में मावा का, नहीं करने में दावा का और आने वालों में इटावा का। और बोलिए। हाँ, इटावा में दीक्षा हुई थी मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। रेलवे स्टेशन में गर्दी का, पुलिस की वर्दी का और होने वाली सर्दी का। बोलिए 24 भगवान की। पर पधारे हुए आदरणीय पूज्यनीय जगदीशपुरी जी महाराज साहब का अतिशय तीर्थ क्षेत्र समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। इनके बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ी गौशाला चलती है। शकरगढ़ यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे बहुत बड़ी गौशाला है और एक नया मंदिर बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित है 21 फरवरी से 25 फरवरी तक। तो इस हेतु 23 को है मुख्य आयोजन। तो उसमें यहाँ पे भी अपनी धर्मशाला में भी संत महात्मा जो पधारेंगे उनका आवास की व्यवस्था की गई है। इस हेतु महाराज जी आज उसका अवलोकन करने पधारे हैं। तीर्थ क्षेत्र समिति आपका स्वागत अभिनंदन करती है। और समय समय पे आप पहले जब पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, ज्ञान सागर जी महाराज जी यहाँ विराजमान थे, उस समय भी महाराज जी का पदार्पण हुआ था और बहुत लंबी वार्ता हुई महाराज जी के साथ। आपका भी वही लक्ष्य है जो हमारा लक्ष्य है, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो, सब तरफ खुशहाली हो, सब तरफ हरियाली हो। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हमारे जहाजपुर क्षेत्र के
गौरवमय स्थान स्वस्ति धाम के आराध्य देव भगवान के चरणों में कोटि से वंदन। विराजमान श्रद्धेय महापुरुषगण, स्वस्ति धाम के संचालिका संस्था के सभी पदाधिकारीगण, प्रातःकालीन अर्चन पूजन में आनंद प्राप्त कर रहे सभी सम्मुख विराजे हुए श्रोतृवृंद, मातृशक्ति, आज मेरा अहोभाग्य रहा है किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम के योजना के संबंध में यहाँ आने पर भी भगवान ने ऐसी कृपा किया कि मैं ऐसे अवसर पर आया जहाँ अभिषेक चल रहा था। इस स्थान का नाम ही बता रहा है, यह स्वस्ति धाम है। वैदिक वांग्मय में स्वस्थ शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी। कोई भी व्यक्ति इस मंगल तीर्थ स्थान में आकर के अपना कल्याण ही प्राप्त करता है, और आज उस कल्याण के लाभार्थी सज्जनों के साथ में मुझे भी अपने कल्याण का अवसर मिला। मैं धन्य हूँ। जब प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था संस्था का, उस वक्त भी मुझे अपनी वाणी पवित्र करने का इस मंच पर अवसर प्राप्त हुआ था। फिर आज पुनः आपके सामने में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि अभी हमारे धनराज जी जैन साहब बता ही रहे थे, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर शकरगढ़ में एक संकट हरण हनुमत धाम करके मंदिर तैयार हुआ है। ईश्वरीय प्रेरणा से 525 गौवंश की सेवा विगत 20 वर्षों से चल रही है। उस संस्था का 23वां वार्षिकोत्सव भी अभी साथ साथ होना है। अगले फरवरी माह में 18 से 23 फरवरी तक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव वहाँ संपन्न होने जा रहा है। उसी महोत्सव के अंतर्गत 21, 22 और 23 3 दिन का विशेष संत समागम रखा गया है, जिसके लिए मैंने फोन के माध्यम से माताश्री जी से भी, स्वस्ति धाम के संचालिका जी से, जब वहाँ अपने चाक्षों में कहीं विराज रहे थे, उस समय मैंने विशेष करके निवेदन किया था कि आपकी पधरावनी हमारे लिए कल्याणकारी होगी। इसके साथ ही पूरे देश के काशी जी से, हरिद्वार से, वृंदावन से, मुंबई से, कर्नाटक तक के महापुरुषों का उस कार्यक्रम में पदार्पण होने वाला है। साथ ही सुदूर स्थानों से, बम्बई से, दिल्ली से, इंदौर, जोधपुर आदि से श्रद्धालु जन भी जो विशेष भाग लेने के लिए वहाँ पर पधारेंगे। छोटा गांव होने के कारण बाहर से पधारे हुए इतने महापुरुषों के लिए और विशेष अतिथियों के लिए वहाँ सुविधा संभव नहीं थी। यह मेरा सौभाग्य रहा कि जहाजपुर में यह इतनी सुंदर जैन समाज के द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मैं सबसे पहले माताश्री जी का और पूरी संचालिका जो संस्था है, उन्होंने हमारे आग्रह को सहज में स्वीकार कर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और आज मैं धन्य हूँ कि उस व्यवस्था में आपका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिलने वाला है। जैसा कि अभी धनराज जी बता रहे थे कि सम्मान उद्देश्यक संस्था है। आप लोगों को ज्ञात होगा जहाजपुर का इतिहास अलग ढंग से बताया करते हैं। श्रवण कुमार ने भी माता पिता से सेवा के लिए फल मांग लिया था, बदला मांग लिया था, लेकिन भूमि कैसी भी हो, ये बात बिल्कुल पक्की है
कि जहाँ पर संत महापुरुष तपस्वी संत जहाँ पधार जाते हैं वो स्थान सहज ही तीर्थ स्वरूप होता है। तीर्थ माने पवित्र। तो हमारा जाजपुर क्षेत्र भाग्यशाली है कि इस क्षेत्र में स्वस्ति धाम जैसी विशाल संस्था संतों की कृपा से और भगवान जहाँ छुपे हुए थे अब साक्षात प्रकट हो गए हैं, तो स्थान तो और भी पवित्र हो गया है। इसी के साथ में विशेष भगवान की कृपा रही है। शकरगढ़ में भी लगभग ऐसा ही हुआ है। जो हनुमत धाम तैयार हो रहा है वहाँ हनुमान जी महाराज खुले आसमान में एक पेड़ के नीचे विराजमान थे और कब से है उसका इतिहास भी किसी को मालूम नहीं है। खेडूपुरा नाम के हनुमान जी से प्रसिद्ध है, जबकि खेडूपुरा नाम का वहाँ कोई गांव नहीं है। इसका मतलब है कि शकरगढ़ ग्राम बनने से पहले कोई छोटा सा गांव रहा होगा खेडूपुरा, तब से आराध्य देव हनुमान जी खुले आसमान में विराजे हुए थे। आज वहाँ पर भी एक दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। मैं आप सभी से करबद्ध आग्रह कर रहा हूँ कि उस अवसर पर जब प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, आप सभी की उपस्थिति, पूरी संस्था के संचालकों की, आप सभी श्रोताओं की उपस्थिति हमारे लिए बहुत हमको गौरव प्रदान करेगी। जरूर आप पधार करके वहाँ उसकी महिमा बढ़ाएंगे और यहाँ जो आप सुविधा प्रदान कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पुनः भगवान के चरणों में मैं अपने सिर समर्पित करते हुए और आप सभी के लिए शुभकामना, ट्रस्टियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। तमन्ना थी कि अभिषेक प्रक्षाल वगैरह करूं, वो सपना आज पूरा हुआ है। आज कैसा प्रभाव रहा है, दोस्तों के साथ आके भावना बनी और अभिषेक करने का बहुत बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये इतने गौरव की बात है कि माताजी निकल के इतना बड़ा जहाजपुर अति से क्षेत्र बनाया है, उसके लिए कोटि कोटि चरणों में वंदन करता हूँ। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज